जी वलीद, बताइएगा कि क्या सिचुएशन देख रहे हैं वहां पर, और जो बिल्डिंग की बैक साइड है खास तौर पर उसके बारे में जो इतलात थी कि वहां पर आग अभी भी मौजूद है, वहां की क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जो सामने का हिस्सा है इमारत का, यानी जो ये जो सड़क है एमेजना रोड, यहाँ का जो सामने का हिस्सा है उस पर तो ऐसा लगता है कि पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरी मंजिल, वहाँ से आग के शोले नहीं उठ रहे। लेकिन मजीद क्या सूरत हाल है, सीईओ हैं रेस्क्यू 1122 आबिद जलाल साहब, इनसे हम जानते हैं। सर बताइएगा अभी तक की क्या अपडेट है? देखें, तकरीबन 10:30 बजे करीब रेस्क्यू 1122 के कमांड एंड कंट्रोल पे ये कॉल रिसीव हुई थी और फ़ौरन से हमने अपनी टीम्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया था। ना सिर्फ इस वक्त रेस्क्यू 1122 की टीम्स काम कर रही हैं, उसके साथ साथ केएमसी की टीम्स भी काम कर रही हैं। बिल्डिंग के तीनों हिस्सों, अगर आप देखें, तीनों साइड से इस वक्त कम्प्लीटली फायर फाइटिंग का अमल जारी है। और क्योंकि 3rd डिग्री आग है और अंदर जिस तरह किस्म का मटीरियल है, क्योंकि ये कमर्शियल पूरी बिल्डिंग है, डिफरेंट किस्म की यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट किस्म का यहाँ पर जो है वो गुड्स यहाँ पर होते हैं। तो इसमें अभी हमें और मज़ीद टाइम दरकार है इसको हम कंट्रोल करने में। लेकिन अगर आप इंटेंसिटी देखें तो इस वक्त 30% के करीब तो आग पे ये बता पाएंगे आप हमें कितना वक्त मजीद लगेगा इस आग पर मुकम्मल तौर पे काबू पाने में? देखें, इस तरह का टाइम फ्रेम तो हम कोई नहीं दे सकते, लेकिन जिस तरह की एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं तो हमारी पूरी उम्मीद यही है कि जल्द अज जल्द इस पर काबू पा लेंगे। कितने अफराद को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है और कितने अफराद अभी अंदर होंगे, या इस हवाले से आप कुछ हमें बता पाएंगे? हाँ, देखें, जहाँ तक जो रेस्क्यू करने का ताल्लुक है, तो इनिशियली जैसे बिल्डिंग में आग लगी थी तो फ़ौरन यहाँ पर जब टीम्स यहाँ पर डिप्लॉय हुई थी तो उस वक्त जो यहाँ से विंडोज़ थी, वहाँ से जो इंजर्ड लोग थे, पहले तो उनको हमने यहाँ से शिफ्ट किया। तकरीबन 20 के करीब लोग ऐसे थे जिनको यहाँ से फ़ौरन नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहाँ से फिर 3 कैजुअल्टीज़ भी रिपोर्ट हुई हैं। और जहाँ तक अंदर लोग होने का ताल्लुक है तो अभी इसकी हम कोई इस पर कॉमेंट नहीं कर सकते, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास वक्त नहीं है। और जैसे ही पहले तो इसकी आग पे काबू पा लें और जब हमारी एंट्री होगी तो तब जाकर हम कोई आपके साथ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो शेयर कर सकेंगे। अब तक आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हम देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है शहर भर में और ख़ास तौर पर एमेजना रोड पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये भी एक सबब बना है, और साथ साथ जो इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये सबब बना है रेस्क्यू के कामों में जो तात्तुल आया है या जो ताख़ीर हुई है? देखें, जहाँ तक फायर फाइटिंग का अमल है वो तो जैसे ही हमें रिपोर्ट हुई थी तब से फायर फाइटिंग का अमल जारी था। सबसे बड़ा जो चैलेंज जो हमने जो इस वक्त यहाँ पर फेस किया वो यही था कि स्टार्टिंग में आपने देखा कि जो पानी था उसकी जो कमी थी, और उसके बाद हमें कंटिन्यूस पानी फिर मुहैया किया गया। और उसके साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि बिल्डिंग के अंदर एंट्री नहीं थी, अंदर हम फायर फाइटिंग नहीं कर पा रहे थे। और साथ साथ जो आपने देखा, इतने सारे लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास फायर टेंडर्स को आने में मुश्किलात हो रही थी, एंट्री होने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन वो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ हमने कोऑर्डिनेशन की और अब वो उन्होंने जगह उसके बाद बना कर दी और प्रॉपर्ली गाड़ियाँ हमारे एंटर हो रही हैं। अभी क्या सूरत हाल है? हम देख रहे हैं जो बालाई मंजिल है वहाँ पर तो आग के शोले नहीं उठ रहे हैं, पीछे की तरफ क्या सूरत हाल है? और ग्राउंड पर देख रहे हैं हम कि जब रेस्क्यू के जो फायर फाइटर्स हैं वो जाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी दिक्कत, काफ़ी मुश्किल का सामना उनको करना पड़ता है। जी, दिक्कत इसी वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, अंदर डिफरेंट किस्म का मटीरियल है, क्योंकि अब वो क्योंकि फ्लेमेबल मटीरियल है, उसको टाइम लगता है उसको बुझाने में। और एंट्री ना होने की वजह से, क्योंकि सारी फायर फाइटिंग इस वक्त जो है कम्प्लीटली बाहर से चल रही है, और चैलेंज भी सबसे बड़ा यही है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमें एंट्री मिल सके, लेकिन क्योंकि इस वक्त बिल्डिंग में क्रैक्स जो हैं वो बड़े विजिबल क्रैक्स हैं और इंटेंसिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी थी, तो उम्मीद यही है कि जल्द अज जल्द पे काबू पा लेंगे और कूलिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। एक पिलर इसका गिरा है, ऐसा तो खदशा नहीं है कि इस इमारत को मज़ीद कुछ इस तरह का सामना करना पड़े कि कोई और हिस्सा इसका नीचे गिर जाए? देखें, इस तरह जिस तरह की इंटेंसिटी है उसमें चांसेस तो होते हैं, लेकिन जिस तरह की फायर फाइटिंग इस वक्त चल रही है तो कोशिश तो यही होगी कि जल्द अज जल्द इस पर काबू पा सकें और इस तरह की सिचुएशन ना बने। लेकिन चांसेस होते हैं इस तरह की बिल्डिंग में जब इस तरह की इंटेंसिटी हो और जहाँ पर इस तरह का मटीरियल अंदर रखा हो, जहाँ पर गोदाम बने हुए हों और मटीरियल वो कंटिन्यूस वहाँ पर जल रहा हो, तो चांसेस उसमें ज़रूर होते हैं। अच्छा, कुछ दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कम से कम कमोबेश 1 घंटे बाद रेस्क्यू इदारे आए हैं, ऐसा ही है? देखें, मैंने आपको बताया कि हमें जो कमांड एंड कंट्रोल पे कॉल रिसीव हुई थी वो 10:30 बजे के करीब हमें रिसीव हुई थी और हमने फ़ौरन से अपनी टीम्स को डिप्लॉय किया है। असल में क्या है कि जब फायर जिस तरह के इंसिडेंट होता है तो एक लीड टाइम भी होता है जब तक गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचे। ये मेन रश एरिया है आपके सामने, लेकिन उसमें ऐसा कोई डिले नहीं आया कि जहाँ पर हम ये कह सकें कोई 1 घंटे के बाद टीम्स
आई थी, और क्योंकि यहाँ पर लोगों ने खुद विटनेस किया, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों ने फ़ौरन वीडियोस भी डाली हैं, तो हमारे बड़े टाइमली हमने यहाँ पर रिस्पांस दिया और अब आकर हमने यहाँ पर फायर फाइटिंग स्टार्ट की है। कितनी गाड़ियाँ इस वक्त मौजूद हैं, और पाकिस्तान नेवी की गाड़ियाँ भी हमने देखी हैं, कंटोनमेंट की भी, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखें, इस वक्त KMC की और रेस्क्यू 1112 की तकरीबन 22 के करीब 20 से 22 फायर टेंडर्स हैं जो इस वक्त इस पूरी ऑपरेशन का हिस्सा हैं, और उसके साथ 4 स्नॉर्कल्स हैं जो यहाँ पर इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंटोनमेंट और नेवी की फायर ब्रिगेड भी हैं जी, उनकी भी यहाँ पर वाटर बाउज़र और एक स्नॉर्कल उनका भी आया हुआ है जी। गुफ्तगू आपने सुनी, CO हैं और रेस्क्यू 1122 के आबिद जलाल साहब। उनका कहना है कि ये बताया नहीं जा सकता कि मज़ीद कितना वक्त लगेगा आग पर मुकम्मल तौर पे काबू पाने में, ताहम ये उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि कुछ ताख़ीर हुई है जिसकी वजह से जो रेस्क्यू का अमल है वो मुतासर हुआ है।